हेलो स्टूडेंट्स, बालोतरा के अंदर इंस्टीट्यूट एसीआई के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आप जैसे कि आपको जानते हैं कि अभी हमारा इस इंस्टीट्यूट के अंदर पटवार का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर आपका पूरा एक टेस्ट हुआ था। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट था आपका कंप्यूटर। 75 ए कोड नंबर है। आज हम देखेंगे इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीटली। तो देखिए, सबसे पहला आपका आता है क्वेश्चंस, निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक सीमा है। सीमा का मतलब होता है लिमिटेशंस, यानी कि उसके बाउंडेशंस, यानी ये काम वो नहीं कर सकता। आप जानते हैं इसका आंसर होता है आपका बुद्धिमत्ता। क्या आंसर होता है इसका? बुद्धिमत्ता। अब हुआ कैसे ये? तो देखो, ये क्या आंसर आपका बुद्धिमत्ता। स्पीड तो होती है, ठीक है, आपको पता ही है स्पीड तो होगी, उसके साथ साथ कर्मठता। आपको पता है कंप्यूटर थकता नहीं है, कंटिन्यू काम करता रहता है। और शुद्धता, एक्यूरेसी, सिंपल सी बात है कि वो एक्यूरेसी तो देगा। तो आपका आंसर क्या है? बुद्धिमत्ता है सर। यानी कि इंटेलिजेंस ही नहीं है, वो अपनी बुद्धि नहीं चलाता है, वो आपकी बुद्धि से वर्क करता है। डन। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, ये क्या करें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आ जाएगा आपका? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा आपका रहता है उपरोक्त सभी। क्यों उपरोक्त सभी? तो देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड की एप्लीकेशन है, एक्सेल स्प्रेडशीट, एक्सेल की एप्लीकेशन है, और आपका प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट, डेटाबेस, एक्सेस, ये सब क्या है? आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है। ठीक है, एडोब रीडर, पेज मेकर, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, टेली, ये एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वेब ब्राउजर, आउटलुक और एंटीवायरस प्रोग्राम, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण का उदय। इनपुट का मतलब जो आपका इनपुट लेता है। तो देखो, इनपुट इनमें से क्या लेगा? ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन्स इनपुट लेता है, बिल्कुल राइट है। कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक, ये भी राइट है। और स्कैनर, वेबकैम और सेंसर, यानी कि ये सारे, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइसेस। कैसे डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस, जो आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। डन। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 व 9 लिखे होते हैं, 0 और 9 लिखे होते हैं, वो नंबर पैड होते हैं। कौन से पैड होते हैं? नंबर पैड होते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमरिक कुंजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूमरिक कुंजी। और उसके साथ आपका अगला आंसर गिवन है, जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है? 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ओके, अब अगला देखो, बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। बैंक में जाते हो ना आप चेक देते हो, चेक के नीचे है ना कुछ अलग टाइप के अल्फाबेट्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स कौन से होते हैं? MICR रहते हैं। MICR का मतलब क्या होता है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपका होता है MICR की फुल फॉर्म। इसी पर OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो आपके सारे कैरेक्टर को रीड करता है। OMR का मतलब जो OMR शीट आपको मिलती है, जो OMR शीट आपको मिलती है ना, वो OMR शीट कैसे चेक होती है? OMR शीट के रीडर में चेक होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और BCR बार कोड रीडर, आप लोगों ने कहीं पर भी देखा होगा, तो आपकी नोटबुक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के पीछे है ना एक स्पेक्ट्रम बने होते हैं, ब्लैक कलर की लाइनें होती है, वो BCR से चेक होती है। डन। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच। अब देखो, मैंने अभी बात की ना OMR शीट वाली, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए आप लोग क्या यूज करोगे? आप लोग वहां पर यूज करोगे मेनली आप लोगों का जो, देखो MICR अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों का OCR भी सॉल्व हो गया था, और आपका BCR भी सॉल्व हो गया था। क्या सॉल्व हो गया था? BCR भी सॉल्व हो गया था। ओके, डन। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा OMR। क्या आंसर हो जाएगा? OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये OMR शीट चेक करने के लिए काम आता है। किस प्रिंटर में सूखी स्याही, ड्राई इंक का यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? आपकी ड्राई इंक का। तो सीधी सी बात है, लेजर प्रिंटर जो होता है ना, लेजर प्रिंटर, उस लेजर प्रिंटर के अंदर आपकी ड्राई इंक का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? ड्राई इंक का यूज किया जाता है। डन। उसके बाद है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया कोल्ड बूट कहलाती है, यानी कि बूटिंग। इसका क्या मतलब होता है? बूटिंग करना। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो और स्विच ऑफ करते हो, तब एक प्रोसेस होता है बूटिंग प्रोसेस, जब आपको इंतजार करना होता है। वो आपकी 2 टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। आप आराम से स्टार्ट कर रहे हो बैठने के लिए, काम करने के लिए, तो होता है वो कोल्ड बूट। क्या होता है? कोल्ड बूट। लेकिन आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली,
शट डाउन हो गया ऑटोमेटिकली, लाइट चली गई, और लाइट आने के बाद जब वो वापस ऑन होने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? वार्म बूटिंग बोलते हैं। डन। फिर आपका अगला आता है 9 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपका कौन सा कथन सत्य है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ओके, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बिल्कुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमारे काम करने के लिए आता है। वर्ड में बनी फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, वर्ड के अंदर जो भी आप काम बनाओगे बाय डिफॉल्ट नेम उसका डॉक्यूमेंट 1 होता है फाइल का। और ये आपको लेटर, फॉर्म, ब्रोशर, फैक्स, रिपोर्ट के लिए, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर है। सारे काम करने के लिए तो होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्षमता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्षमता, स्पेलिंग चेक करना, ग्राफिक्स का काम करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये सारे काम किए जाते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डेटा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्राफ की बात करें, क्या बात करें? ग्राफ की बात करें। तो ग्राफ के अंदर क्या आ सकते हैं आपके? इसमें आ जाएगा आपका मेनली चार्ट आ जाता है। सीधी सी बात है, चार्ट के अंदर ही यूज करेंगे हम लोग ना, चार्ट के अंदर से आपके ग्राफ बनते हैं। डन। अब इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन होता है 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन होता है? 12 नंबर क्वेश्चन होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, आप वापिस आ जाते हैं ऊपर। यस, वर्ड 2010 स्क्रीन पर टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? वर्ड 2010 स्क्रीन पर टाइटल बार के नीचे। अब टाइटल बार के नीचे की अगर बात करें तो सबसे ऊपर जो पट्टी होती है ब्लू कलर की दिखती है, जो भी अलग ग्रे कलर की, उसके नीचे जस्ट मेन्यू बार होते हैं हमेशा। जैसे फाइल वगैरह वो नाम लिखे होते हैं ना, आजकल तो सारे क्या आ गए, रिबन आ गए, ठीक है, लेकिन वो मेन्यू बार होता है, उसको मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। डन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 63 होती है। कितनी होती है? 63 होती है। ठीक है, टेक्स्ट का केस चेंज करना। अब देखो, चेंज केस की बात करें, F2 किसके लिए होता है? फाइल को सेव करने के लिए। F3 फंक्शंस, हर तरह के काम अलग अलग होते हैं। फंक्शन कीज हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइप से वर्क करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिफ्ट के साथ F3 हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से है? किसका संबंध माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से है? तो आप क्या बताओगे? उपरोक्त सभी बताओगे। इनमें बनी फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है। बिल्कुल, जब आप अपनी फाइल का कोई भी नाम सेव नहीं करते हो, पहली बार जब फाइल खोलते हो तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होती है। टेक्स्ट पैराग्राफ को 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये 4 प्रकार कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार है आपका लेफ्ट, ये राइट, और सेंटर, और जस्टिफाई। क्या होता है? जस्टिफाई। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं वर्ड के अंदर, और एक्सेल के अंदर यही अलाइनमेंट कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। ओके, डन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब अपन लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस का आंसर क्या है? तो देखो यहां पर अगले क्वेश्चंस 16 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहली बार आपने फाइल खोली, ये सब आपके ऑफिस सूट के क्वेश्चन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पटवार के अंदर स्पेशली जो आपका स्कोरिंग पार्ट दे रखा होता है वो ऑफिस दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर है सेव और सेव एज। अब देखो दोनों इसके आंसर है। इसका आंसर क्या है? ए और बी दोनों। अब सेव और सेव एज में तो याद रखना, सेव करने के लिए क्या करते हैं आप? प्रेस करते हो कंट्रोल एस, और सेव एस के लिए करते हो शिफ्ट के कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस, या फिर शिफ्ट के साथ एस प्रेस करते हो। F2 भी इसकी शॉर्टकट की होती है, F12 भी होती है। ठीक है, तो सेव और सेव एस जब पहली बार कर रहे हो तो सेव करो या सेव एस करो, दोनों एक बात होती है। लेकिन जब उसी फाइल के अंदर थोड़ा सा अपडेट करके अगर आप दोबारा सेव करते हो एक अलग फाइल के नाम से, तो सेव एस किया जाता है। डन। वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप सेट करना। अभी ड्रॉप कैप क्या होता है? देखो, ड्रॉप कैप के अंदर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या है? 10 लाइनें मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर मिनिमम की बात करते हैं, किसकी बात करता? अगर मिनिमम लाइन की बात करते हैं तो 3 लाइन होते हैं। अब होता कैसा है? तो देखो, मैंने जैसे लिखा अपना डी, ठीक है, और यहाँ पर लिखा ई पी ए के, ई पी ए के और ई पी ए के। मतलब ये थोड़ा वर्ड क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। एक हर वर्ड का पहला लेटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसी को कहते हैं हम ड्रॉप कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रॉप कैप कहते हैं। निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा आप सेलेक्टेड बाकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? सेलेक्टेड बाकी फॉर्मेटिंग करना है आपको, तो क्या होता है? फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं।
आपने सारा कुछ फ़ॉन्ट डाल दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल डाल दिया, कलर डाल दिया, अब आपको एकदम याद आया कि यार मुझे ये सब कुछ हटाना है, तो क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। डन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए, टेक्स्ट को क्या देना है आपको, इंडेंट देना है टेक्स्ट को। अब टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को मुझे क्या देना है, इंडेंट देना है। तो इंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडेंट का मतलब होता है स्पेस, याद रखना, गैप देना है मुझे। अब कहाँ गैप देना है, तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप टैब में पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। ये सब कहाँ होते हैं, तो ये सब होम पेज पे होते हैं। कहाँ होते हैं, आपके होम पे होते हैं। होम पेज के ऊपर ही आपका ऑप्शन होता है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गैप है, इसको बोलते हैं इंडेंट। लेकिन जब दो वर्ड के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं स्पेस। याद रखना, स्पेस और इंडेंट दो चीज़ें होती है, ठीक है। टॉप से भी दे सकते हैं, यानी इंडेंट आपसे पूछे सर कितने टाइप के इंडेंट दे सकते, तो इंडेंट टोटल 4 टाइप से दिए जा सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से। डन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर को सुपरस्क्रिप्ट आप लोगों ने देखे होंगे ना, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, H2O, साइंस के और मैथ्स के जो फॉर्मूले होते हैं, जब कोई एक छोटा सा वर्ड ऊपर लगा रहता है, जैसे मैंने लिखा या एक्स का स्क्वायर, ठीक है, होता है ऐसा, या ए का स्क्वायर, तो उसको बोलते हैं आप सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। लाइन से आगे ले जाना, नहीं। लाइन से पीछे ले जाना, नहीं। लाइन से ऊपर ले जाना, बिल्कुल लाइन से ऊपर ले जाना। और अगर यहाँ पर सब स्क्रिप्ट होता तो लाइन से नीचे ले जाना, ये इसका आंसर होता। क्लियर, आई बात समझ में आपको। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये तो हो गया आपका कैरेक्टर वाला हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत के बारे में बात की है, रॉन्ग कौन सा है, तो देखो सेव एज के लिए F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। चेंज केस के लिए शिफ्ट F3, अब देखो ऊपर एक क्वेश्चन आया था चेंज केस वाला, ठीक है, F3 था उसका आंसर, शिफ्ट के साथ F3, तो यहाँ भी आ गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट की अधिकतम जूम साइज, जूम करते हैं ना जूम, यहाँ पर देखो मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जूम करते हैं, तो 500%, वर्ड में 500% होता है, बाकी सब में 400% होता है। एक्सेल में 400%, पावर पॉइंट में 400%। लेकिन आप याद रखना 2019 के बाद के जितने भी है ना, उसमें बाय डिफॉल्ट साइज तो 100% है ही है, लेकिन पावर पॉइंट बाय डिफॉल्ट 100% पे कभी ओपन नहीं होता, वो 69% पे ओपन होता है, ठीक है, याद रखना। तो मैक्सिमम 500% वर्ड में, बाकी सब में 400%। एक डॉक्यूमेंट में अधिकतम 35 कॉलम बना सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें हमने टिक मारा था 63 पे, तो यहाँ पर 35 कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। ओके डन। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पर आपको दे रखा है सबस्क्रिप्ट। अभी हमने देखा था ना जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन सुपरस्क्रिप्ट का, तो इसका सबस्क्रिप्ट का मतलब सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल कौन सा है, देखो ये एग्जांपल है सुपरस्क्रिप्ट का, ये किसी का भी एग्जांपल नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। डन, ए इसका आंसर हो जाएगा। वर्ड में एक कैरेक्टर की अधिकतम फॉन्ट सीमा कितनी हो सकती है, एक कैरेक्टर की क्या बता रखा है, अधिकतम फॉन्ट सीमा बता रखी है। अधिकतम फॉन्ट सीमा का क्या मतलब होता है, आप कितना फॉन्ट एक में लिख सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1638 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपकी 2 की पावर में होता है, लेकिन 1638 आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब जो वर्ड के सॉफ्टवेयर है, देखो वर्ड परफेक्ट नाम में लिखा हुआ है, वर्ड इजी वर्ड नाम ही वर्ड है, और MS वर्ड नाम ही वर्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वो सेल कहलाता है, पॉइंटर। एक्सेल के अंदर जब आप देखो आपको सारे बॉक्सेस दिखते हैं, अब जिस बॉक्स में काम करते हैं ना, तो वो बॉक्स थोड़ा हाईलाइट दिखता है, मतलब वो क्या है, आपका एक्टिव सेल है। कैसा सेल है, वो एक्टिव सेल है। निम्न में से कौन वैध सेल एड्रेस नहीं है, वैध का मतलब वैलिड, वैलिड का मतलब, अब देखो एक बार याद रखना, जब आप एक्सेल देखते हो ना, तो एक्सेल के अंदर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें देखना आप एक्सेल के अंदर, कि जब आप इस चीज़ को नोट करते हो ना, ये वाला देखो, ये और ये होता है, ये स्टेप से होती है, यहाँ पर होता है 1 2 3 4 ऐसे करके, और यहाँ होते हैं ABC, इनको बोलते हैं कॉलम, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम, और इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो का मतलब जो नंबर्स में होती है, और कॉलम्स का मतलब क्या होता है, आपके अल्फ़ाबेट में होते हैं। अब याद रखना, जब भी आपका कोई सेल एड्रेस, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरा एक तो आंसर क्या हो जाएगा B, और एक हो जाएगा आपका 1, ये होता है सेल एड्रेस। एड्रेस होता है ना जहाँ कर मुझे पहुँचना है, तो ये होता है सेल एड्रेस। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन कि सर एग्जाम में अगर ये दोनों आ जाए, मतलब 1B भी आ जाए, तो राइट कौन सा है, तो याद रखना, आप मुझे बताओ अल्फ़ाबेट में R पहले आता है या C पहले आता है,
अगर डिक्शनरी की मैं बात करूँ, कॉलम और रो के अंदर सबसे पहले कौन आता है, कॉलम या रो? तो पहले कॉलम सी आता है, इसका मतलब पहले क्या लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा, देन आफ्टर आपका क्या लिखा जाएगा, रो लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताओ। अगर इसका आंसर मुझे बताना है तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ मुझे। तो इसका आंसर देखो यू एक्स करके है, 25 है, ठीक है, A1 है, B1 है, ठीक है। अब आपको ये बताना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, A1। डन। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? अब देखो एक्सेल, उसमें क्या था, वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 होता था, लेकिन एक्सेल में हमेशा क्या होता है, बुक 1 होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा। शीट 1, शीट क्या होती है, जो नीचे होती है ना वर्कशीट, 1 2 3 4 ऐसी वर्कशीट, उसके लिए होता है शीट, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली क्या होती है, बुक होती है, याद रखना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में आपके जो अक्षर दे रखे होते हैं, क्या दे रखे होते हैं, अक्षरों का उपयोग। किसमें उपयोग, अक्षरों का उपयोग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, देखो स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग को दर्शाने के लिए अक्षर, अभी मैंने बताया था, डायग्राम बना के नहीं बताया था, अक्षर किसको बताते हैं, सेल्स में रो को बताते हैं, ब्लॉक को बताते हैं, कॉलम्स को, तो कॉलम्स को बताते हैं, किसको बताते हैं, आपके कॉलम्स को बताते हैं, याद रखना, किसको बताएंगे, कॉलम्स को बताएंगे। एमएक्स एक्सेल में एक वैलिड डेटा प्रकार नहीं है। देखो संख्या की बात करते हैं तो इसमें आपका वैलिड डेटा की जगह बात करें तो क्या आता है इसमें, वैलिड डेटा में आपका आंसर रहेगा कैरेक्टर, कैरेक्टर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। एमएक्स एक्सेल 365 में सेल एड्रेस E45 का क्या मतलब होता है, तो देखो मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब अल्फाबेट होता है मतलब कॉलम और 45 मतलब रो, तो ई कॉलम और 45 पंक्ति, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अंडरस्टूड, आई बात समझ में, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब आगे में 32, देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मैच करना है, ठीक है। तो यहां पर ये सर देखो, मैग्नीफायर ग्लास किसके लिए यूज करते हैं, कुछ चीज ढूंढने के लिए यूज करते हैं, तो मैग्नीफायर ग्लास के लिए क्या आ जाएगा, फाइंड सेलेक्ट, सिंपल सी बात है, ये वाला होता है। चलो मान लो ये सर हमें नहीं पता चल रहा है क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये पता है, ठीक है, या ये भी नहीं पता तो ये पता हो सकता है। तो यहां पर याद रखना, जब 2 पेज दे रखे हो, मतलब 2 पेज को ये तोड़ रहा है, मतलब ब्रेक कर रहा है, ए से जेड की तरफ। जब आप देखो कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होती है, तो ए से जेड और जेड से ए की तरफ जाते हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर, और पीछे बच गया वो थीम्स के लिए होता है। तो बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड कहाँ है, ए का थर्ड ये रहा, ठीक है, तो एक में ही दे रहेगा, तो यही आपका आंसर हो गया, हो गया आंसर आपका यही, ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला दे रखा है आपको, ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें दे रखी है आपको, थर्टी 33 क्वेश्चन है, पहचानने की निम्नलिखित कथन सही है या गलत है आपका, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। पहचानने की निम्नलिखित कथन सही है या गलत, अब इसमें से कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये बताना। यदि सेल E8 में, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, अगर आपको ये मालूम होगा तो रीट का पेपर हुआ था, ठीक है, जो पेपर आउट हो गया था उसके बाद रीट हुआ था, और रीट के बाद जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होता है, जो पहली बार आईसीटी डाला गया था, उस आईसीटी के अंदर साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक्सेल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि सेल E8 में मान 50 है, मान लो कोई मैंने लिखा है E8 है, ठीक है, अब E8 के अंदर क्या है, मान 50 डाला और E9 में मैंने फॉर्मूला डाल दिया E8 × 10, तो मुझे बताओ E8 में मैंने क्या डाला था, अभी E8 में मैंने डाला था यहाँ पर आपका वैल्यू, क्या वैल्यू है, 50 वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर क्या वैल्यू है, 50 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 50, क्या लिखूंगा 50। अब क्या करना है मुझे, इसका मतलब होता है इंटू 2, यानी कि आंसर क्या है 100, इसका आंसर 100 आ रहा है, बिल्कुल E9 में 100 है, तो इसका मतलब ये भी राइट है, ठीक है। अब अगला इसके अंदर कि सर और क्या चेंज हो सकता है, तो देखो ऊपर क्वेश्चन आ गया वापस, एमएक्स एक्सेल में लेन फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है। लेन फंक्शन किस लिए काम करता है, तो देखो लेन फंक्शन का मतलब होता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, अब बताओ टोटल ये कितने लेटर हैं, हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर हुए, मतलब वो लेटर को काउंट करता है कि लेटर कितने हैं। तो यहाँ पर आंसर में एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग में वर्णों की संख्या लौटाता है, कितने वर्ण हैं, तो इसमें ये भी आपका राइट रहेगा, तो ए और बी दोनों आपके सही है, तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पहचाने, अब वापस आ गए यही क्वेश्चन से हम, तो एक्सेल के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसका थोड़ा सा आपको
ध्यान देना है। डन। अब देखो क्या कह रहा है ये, यदि सेल C5 में मान 25 है और सेल C6 में मान 5 है और C7 में सूत्र हमने डाल दिया C5/C6, यानी कि एक सेल है जिसके अंदर वैल्यू है 25, एक दूसरा सेल इसी के जस्ट पास है जिसके अंदर वैल्यू है 5। डन। और C7 इसी के पास एक है जिसके अंदर मैंने फॉर्मूला डाल दिया C5/C6, मतलब 25/5। जब 5 से इसको मैं काटता हूँ तो आंसर कितना आता है, 5 आता है, मतलब ये राइट है, बिल्कुल राइट है। MS Excel 365 में काउंट इफ फंक्शन किसी श्रेणी में उन कक्षाओं की संख्या गिनता है जो एकल शर्त को पूरा करता है। एक होता है काउंट, एक होता है काउंट इफ। मैंने क्या बोला, ये 5 नंबर लिखे, ओके। अब 5 नंबर के अंदर मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, 5 है टोटल। अगर मैं ए को हटा दूं, ए को क्या कर दिया मैंने, हटा दिया, तो कितने हैं बॉक्सेस, सीट कितने हैं। तो अगर मुझे ब्लैंक नंबर को छोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, काउंट इफ। ओके डन। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, राइट। MS Excel 365 में भागों का संपूर्ण से संबंध दर्शाने के लिए पाई चार्ट का संपूर्ण का मतलब क्या होता है, ये देख रहे हो आप, ये डायग्राम दिख रहे हो, ये डायग्राम, ये पाई चार्ट होता है। क्या होता है, पाई चार्ट होता है, जिसके अंदर कंप्लीट को किसके बताया जाता है, 100% से बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, 100% से बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा होम हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा बराबर का चिन्ह फॉर्मूला के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, फॉर्मूला के लिए लगाते हैं। अंडरस्टूड, आई बात समझ में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, यस। MS Excel में कॉलम डी में रो D10 से D15 तक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है ना करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, D10 से D10 मतलब 10, क्या देगा आपको, 10 11 12 13 14 15, आगे क्या लगा दिया, D। इस यानी कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी नंबर हैं उन नंबर का आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का सूत्र, तो जोड़ने का सूत्र देखो काउंट इफ तो होता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है आपका सम होता है, क्या होता है, सम होता है, क्या होता है, सम होता है। लेकिन याद रखना जब बात रेंज की करते हैं, रेंज की बात आती है यहां से लेकर सर यहां तक, इसका मतलब देखो यहां क्या लगा रहेगा, कॉमा लगा रहेगा, ये और ये होता। लेकिन यहां से लेकर यहां तक मतलब बीच में क्या लगाते हैं, कॉलन। तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब आपको रेंज दे रही, देखो या तो सबको ऐड करो, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, इक्वल सम, सम का मतलब होता है एडिशन, यानी कि टोटल निकालना है। ब्रैकेट लगाया, D10 जहां से स्टार्ट करना है फर्स्ट और लास्ट, और दोनों के बीच में क्या लगाना, कॉलन का सिंबल। कॉलन का सिंबल अगर लगाते हो तो रेंज आता है, अगर कॉमा लगाया तो सिर्फ इन 2 नंबर का ही सम करेगा, सबका सम नहीं करेगा। डन। एक्सेल में डोनेट चार्ट किसके समान होता है, डोनेट चार्ट आपका पाई चार्ट के समान होता है। क्या होता है आपका, पाई चार्ट के समान होता है। याद रखना ये इसी टाइप का ही होता है डोनेट चार्ट। डन। अब इसके साथ देखो इतने बड़े आंसर्स दे रखे हैं साथ साथ में, तो उनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हल्का फुल्का। तो देखो हल्के फुल्के एक्सप्लेन में क्या होता है, बबल चार्ट्स होता है, यानी कि बबल्स बने होते हैं जो हम आजकल यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। बार चार्ट खंबे के टाइप होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल बार बने हुए होते हैं, जो आप लोगों ने 9th 10th के अंदर काफ़ी पढ़े होंगे। स्कैटर चार्ट डॉट 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 होता है, जो इतने सारे डॉट बने हुए होते हैं। आप लोग जब जो शेयर मार्केट का काम देखते हो ना, उसके अंदर आपको स्कैटर चार्ट दिखता है पूरा, ठीक है। MS PowerPoint 365 प्रेजेंटेशन में हाइपर लिंक के लिए बात करते हैं। तो देखो टैब के साथ कोई ऐसी की होती नहीं है, शिफ्ट के साथ इसका की फंक्शन अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ के। कंट्रोल के साथ जब आप के प्रेस करते हो तो वहां पर हाइपरलिंक होते हैं। क्या होते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का फायदा क्या होता है, आप लोग कहीं पर बैठो, आपने क्लिक किया, क्लिक करते देखो कोई फाइल ओपन हो जाती है। स्कैनर में आप नहीं करते, QR कोड स्कैन करते हो, फिर कुछ और फंक्शन ओपन हो जाता है। तो वैसे वो हाइपरलिंक्स होते हैं, यानी कि आप जिस प्लेस पर बैठकर जो क्लिक करते हो आप डायरेक्टली उस प्लेस के ऊपर चले जाते हो, उस एड्रेस के ऊपर चले जाते हो। डन, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन है 40 नंबर। MS PowerPoint में नॉर्मल व्यू स्क्रीन के, MS PowerPoint में क्या है, नॉर्मल व्यू स्क्रीन के तरफ स्लाइड थंबनेल डिस्प्ले होता है। PowerPoint का अगर मैं आपको बताऊं, लेआउट बताऊं, तो देखो याद रखना PowerPoint का लेआउट कैसा होता है। तो ये PowerPoint का लेआउट है, जस्ट लाइक ये PowerPoint की फाइल आपने खोली।
आपको यहाँ पर ये सारे दिखते हैं मेन्यूज, एक फाइल यहाँ होती है और एक यहाँ पर काम करने के लिए होता है। इसको बोलते हैं वर्क एरिया, इसको क्या बोलते हैं, वर्क एरिया। और जो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्लाइड दे रखी होती है, ये क्या होती है, स्लाइड्स होती है। क्या होती है, स्लाइड्स। कौन सी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है ना, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। डन। MS पावरपॉइंट 2016 में मेन्यू पर ग्रुप में आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, किसको फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए क्या होते हैं, होम और फॉन्ट होते हैं। पहला तो होम दिखेगा और होम के ऊपर ही फॉन्ट का ऑप्शन होता है, तो होम और फॉन्ट आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, पावर पॉइंट के अंदर थीम्स किसके अंतर्गत होती है, थीम्स की बात कर रही है। क्या बात कर रही है, थीम्स की बात करें, तो थीम्स किसके अंतर्गत होती है, तो थीम्स देखो पहला दे रखा है आपका ट्रांजिशन टैब, क्या इसके अंदर होगी क्या थीम्स, इसके अंदर नहीं होगी। आपकी थीम्स किस में होगी, डिजाइन टैब के अंदर होगी। किस में होगी, डिजाइन टैब के अंदर। ट्रांजिशन के अंदर वो कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है। इंसर्ट टैब के अंदर आपके शेप्स, चार्ट्स वो होते हैं। एनिमेशन टैब जो होता है उसमें एनिमेशन होता है, देखो कोई चीज़ उड़ते हुए आती है, घूमते हुए आती है, ब्लिंक होके आती है, फेड होके आती है, वो सब एनिमेशन टैब होती है। तो कौन सा बच्चा आपका, डिज़ाइन टैब, जिसके अंदर आप लोग सारे के सारे थीम्स वगैरह वो सब डालते हो। डन, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, यस 43 क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन है। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त, शुरुआत से आपने स्लाइड्स के अंदर सारी स्लाइड बना दी, एनिमेशन दे दिया, ट्रांजिशन दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब आपको क्या करना है उधर कि सर मुझे इसको देखना है, प्ले करना है। तो प्ले करने के लिए आप लोग क्या करोगे, वहाँ पर प्ले करने के लिए आप लोग F5 यूज़ करते हो। क्या यूज़ करते हो, F5 यूज़ करते हो। बट अगर आप जहाँ पर खड़े हो और वहीं से जस्ट लाइक आपकी 8 नंबर स्लाइड के ऊपर हो और 8 नंबर स्लाइड से मैं देखना चाहता हूं, तब आप वहां पर शिफ्ट प्लस F5 करोगे। क्या करोगे, शिफ्ट प्लस F5। अदरवाइज इसका आंसर क्या है, शुरुआत से जब बात करता है तो F5 इसका आंसर है। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करना है तो स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग करेंगे, फाइल मास्टर का प्रयोग करेंगे, फॉन्ट में ब्रश का उपयोग करेंगे और शीर्षों को समान करेंगे, या स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट ब्रश के अंदर आपको क्या करना है, इसको स्लाइड मास्टर के अंदर ये वाला स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। स्लाइड मास्टर के अंदर ही आप लोग क्या करोगे, सब चीज़ें पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड्स आपको दे रखी है उनको आपको सॉल्व करना है, या उसके अंदर आप लोग देखोगे कि कौन सी फाइल कैसे आ रही है और कौन सी फाइल कैसे जा रही है। डन। नेक्स्ट है आपका दे रखा है कि सर अगला बताओ, तो अगले के अंदर हो जाएगा आपका 45 दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पावरपॉइंट का व्यू नहीं है। अब पावरपॉइंट का व्यू की बात करें तो पावरपॉइंट के व्यू के अंदर कौन सा व्यू नहीं होता, प्रेजेंटेशन व्यूज नहीं होता। कौन सा व्यूज नहीं होता है आपका, प्रेजेंटेशन व्यूज नहीं होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है अगला, सक्रिय मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन सा है, सक्रिय मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखता है। तो सक्रिय मेमोरी का मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का मतलब क्या, देखो मेरी बात सुनना, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सक्रिय मेमोरी वो होती है जब आप कोई फाइल के ऊपर काम करते हो, तो काम करने के बाद क्या होता है कि आपकी एक फाइल, ठीक है, कहीं पर जाके सेव रहती है, आपका डेटा वो याद रखती है, तो यानी कि वो एक्टिव है। आप जब तक काम करते रहते हो तब तक आपकी मेमोरी एक्टिव रहती है, रैम के अंदर एक्टिव रहती है। तो वो कौन सा होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, जिसको बोलते हैं MAR। क्या बोलते हैं, MAR। ये पार्ट होता है आपके प्रोसेसर का पार्ट होता है। डन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी, अब देखो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी की बात करते हैं, तो फास्टेस्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये फास्टेस्ट क्या होती है और कैसे होती है। कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए, ठीक है, तो आप लोग उसको ऐसे सॉल्व करोगे। देखो, ठीक है, एक चार्ट मैं बनाता हूं, आपको याद रखना, ये वाला याद रखना। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब ट्रायंगल के अंदर यहाँ सबसे पहले होती है आपकी रजिस्टर। क्या होती है, रजिस्टर। फिर होती है आपकी कैश। क्या होती है, कैश। फिर होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और फिर होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है, हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव्स ये आती है। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम और रोम। अब रैम के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। कैश मेमोरी सबसे छोटी मेमोरी होती है, ठीक है, और रजिस्टर जिसका शेप छोटा है वो साइज में छोटी है, लेकिन जो सबसे टॉप पे इसका मतलब स्पीड में सबसे फास्ट है। तो सबसे फास्ट कौन सी है, रजिस्टर है। कौन सी है, रजिस्टर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में है क्या, नहीं है।
नेक्स्ट चलो, कैश है क्या ऑप्शन में? नहीं है। प्राइमरी मेमोरी, ये सारे प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेनली आपका डी रैम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी रैम हो जाता है। अब एक्चुअली में एस रैम भी होती है और डी रैम भी होती है, लेकिन इसका आंसर आपका क्या माना गया है? डी रैम माना गया है। डायनेमिक रैम होती है, जो क्या होती है मेमोरी में, कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग आता है, तो थोड़ा सा देखना है, ठीक है, इसके अंदर। फिर उसके बाद है आपका 49 निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में साइक मेमोरी का भाग नहीं है? साइक मेमोरी का मतलब ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि आपको हेल्पिंग दे रही है, अलग से लग रही है मेमोरी। तो साइक मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइक मेमोरी में हो जाएगा आपका पीरोम। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। फ्लॉपी सेकेंडरी मेमोरी में आती है, चुंबकीय टेप सेकेंडरी मेमोरी में आती है, और सीडी रोम सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो कौन सी सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आती है? तो सिंपल सी बात है, पी रोम सेकेंडरी मेमोरी में नहीं आती है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में ट्रांसमिशन सब 3 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब आपने माउस से क्लिक किया, क्या माउस को वापस कोई रेस्पॉन्ड मिलता है क्या? आपने कीबोर्ड से कोई की दबाया, क्या की वापस दबती है क्या अपने आप? नहीं दबती ना। तो जो कम्युनिकेशन वन साइडेड होता है और वापस कोई रिटर्न नहीं होता है, वो होते हैं आपके सिंप्लेक्स। तो माउस, कीबोर्ड वगैरह ये सब कैसे होते हैं? मॉनिटर्स वगैरह ये सब आपके होते हैं सिंप्लेक्स होते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखो कई बार देखा होगा, ओवर एंड आउट बोलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे कुछ बात करते हैं ना। कौन बात करते? पुलिस वाले बात करते हैं, वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं, वो होते हैं आपके हाफ डुप्लेक्स। कौन से होते हैं? हाफ डुप्लेक्स। और जब आप फोन पे बात करते हो, बैक टू बैक बात करते हो, तो वो कौन से होते हैं? फुल डुप्लेक्स होते हैं। कौन से होते हैं? फुल डुप्लेक्स। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया? देखो, विंडो 8 आपने देखा है, विंडो 7 भी आपने देखा, और विंडो 10 अभी तक आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन विंडो 9 नाम का मैंने कोई चीज़ें नहीं देखी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज़ 9 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो अगले क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है। फाइल का नाम 2 भाग होते हैं। फाइल का नाम जैसे आपको मैं बताता हूँ, आपने यहाँ पर लिखा ना, ये देखो, जैसे आप लिखते हो जैसे आपकी फाइल है cci.pdf, ये लिखा आपने cci.pdf। तो cci तो क्या है? उस फाइल का नाम है, जो यहाँ पर बताया प्राथमिक नाम है। क्या है? प्राथमिक नाम है। ये पीछे क्या है? .pdf, .mp3, .mp4, .mpgp, jpg, gif, png, ये सब क्या एक्सटेंशन होते हैं? क्या होते हैं? एक्सटेंशन होते हैं। क्या होते हैं? वो एक्सटेंशन होते हैं। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर्स नहीं है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट करता है, बिल्कुल। डाउनलोड मैनेजमेंट करता है क्या? डाउनलोड का क्यों मैनेजमेंट करेगा? उसका डाउनलोड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाउनलोड मैनेजमेंट। डाउनलोड तो अपने लिए पहले होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, और मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, यानी कि कितना स्पेस देना है, कितना स्पेस नहीं देना है। डन? आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके अंदर। यस, 2 या अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या अधिक प्रोग्राम का एक साथ वर्क करना क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब 2 काम एक साथ कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? हार्डवेयर यूनिट की बात कर रहा है। MICR हार्डवेयर है ना, चेक करता है। लाइट पेन हार्डवेयर है, एक ऐसा एक पेन होता है, ठीक है। आजकल तो स्टाइलिश आ गए, पहले क्या होते? पेन होते थे, कोड से कनेक्टेड होते, और जो भी आप स्क्रीन के ऊपर लिखते थे वो सेव होता रहता था। बारकोड रीडर, सिंपल सी बात है, वो हैंड हेल्ड स्कैनर होते हैं ना, जो आप लोग शॉपिंग मार्केट में देखते हो, वो स्कैन करता है। रेड कलर की लेजर लाइट होती है उसके अंदर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सर ये सॉफ्टवेयर में आता है, तो ये हार्डवेयर में नहीं आता है। तो हार्डवेयर यूनिट नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह प्रक्रिया जिसमें हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी। अब देखो, बूटिंग की क्या बात कर रहा है, तो याद रखना, बूटिंग के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा होता है पता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में सेव होता है। कहाँ सेव होता है? हार्ड डिस्क में सेव होता है। तो जब आप सिस्टम ऑन करते हो, तो एक वर्ड काम करता है, लोडर। वो लोडर क्या करता है? वो सीधा हार्ड डिस्क के पास जाता है, और हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंधे पर उठाकर सीधा लेके आता है। कहाँ पर? प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है। क्यों? क्योंकि ये बायोस ही वर्क करता है सब कुछ, ठीक है। तो लोडर क्या करेगा? उसको लोड करके लाएगा प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी लाते ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ए इसका आंसर हो जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो सिंपल सी बात है कि आपको इसके अंदर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मेनली 2 टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग किताबों में 3 टाइप के पढ़ते हैं। यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, तीसरा टाइप, वो सिस्टम का ही पार्ट होता है। जैसे आपके एंटीवायरस, डिफ्रेगमेंटेशन टूल, क्लीनअप टूल, डिस्क क्लीनअप, जो आपको कंप्यूटर को थोड़ा रिपेयर करने का काम करते हैं, वो सारे टूल्स इसके अंदर आ जाते हैं। डन, आपको यही बात समझ में? ओके, अगला चलते हैं हम लोग। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? किसकी फुल फॉर्म की बात करें? GUI की फुल फॉर्म GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म्स याद रखना, क्योंकि कई नॉर्मली फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है, ठीक है। CRT, कैथोड रे ट्यूब, क्या होती है? कैथोड ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर जो स्क्रीन यूज करते थे वो कैथोड रे, वो वैक्यूम ट्यूब थी, वहाँ पर काम आती थी कैथोड रे ट्यूब। आप लोगों ने कभी देखा होगा आज से 20 साल पहले, जब घरों के अंदर बड़े बड़े टीवीज लगे होते, ठीक है, वो कांच की ट्यूब होती थी उसके अंदर। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कौन कौन से? CPU की बात करते हैं तो CPU के अंदर देखना, ये होता है 20 का पास, प्रोसेसर होता है, ठीक है। यहाँ आपका इनपुट होता है, क्या होता है? इनपुट। यहाँ आपका क्या होता है? आउटपुट होता है। इसके अंदर मेनली क्या होते हैं आपके? देखो, मॉनिटर की बात कर रहा है, मॉनिटर नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है, यहाँ पर भी मॉनिटर नहीं होता है। और यहाँ पर क्या बात करें? कीबोर्ड। ये हार्डवेयर तो होते ही नहीं है कुछ भी, सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। तो देखो 3 ऑप्शन कट के पीछे क्या बचा? कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि लॉजिक्स वाले जो काम करता है ना, वो कौन देखता है? ALU देखता है। मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है, रैम, आपकी रोम, कैश और रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट खुद CPU खुद होता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, स्पीड को मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर्स के अंदर आपकी जो स्पीड होती है वो किसमें कैलकुलेट की जाती है? KB MB में नहीं की जाती। जैसे आपकी फोन में फाइलें पड़ी होती है ना, आप लोग देखते हो सर KB में फाइल है, एक मूवी मैंने डाउनलोड की GB में, MB में, तो यहाँ पर फ्लॉप्स में होती है। किस में होती है आपकी? फ्लॉप्स में होती है, फ्लॉप्स, ठीक है, याद रखना। किस में आएगी आपकी? फ्लॉप्स में आएगी। तो सुपर कंप्यूटर के अंदर, सुपर कंप्यूटर के साथ किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मैनेज की जाती है? तो वो वहाँ पर फ्लॉप्स मैनेज की जाती है। क्या मैनेज की जाती है? फ्लॉप्स में मैनेज की जाती है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है? कार्य पद्धति का सिद्धांत सीधी सी बात है, गणना और तर्क करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? ऑफिस सूट, देखो ऑफिस में क्या क्या होता है सर? वर्ड होता है, बिल्कुल होता है। एक्सेल होता है, बिल्कुल होता है। पावर पॉइंट होता है, बिल्कुल होता है। क्या नहीं होता है? प्रोजेक्ट्स नहीं होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स कोई अलग टाइप की चीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चंस में आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इसके अंदर बात की है इन्होंने, देखना ढंग से। चिट्ठी यानी कि आपका लेटर, विवरणिका इंडेक्स, शिक्षण गतिविधियां यानी कि टीचिंग टूल्स, परीक्षा एग्जामिनेशन, प्रश्नोत्तरी MCQ जो आपका एग्जाम्स होता है, और छात्रों के होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट का वर्ड सिंपल सा आ गया, जहाँ डॉक्यूमेंट वहाँ वर्ड आता है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS वर्ड। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, कुछ कुछ आंसर तो सीधा डायरेक्टली हो जाते हैं। आप जितना दिमाग लगाने की कोशिश करोगे ना, उतना क्वेश्चंस को आप क्या कर दोगे? रॉन्ग करने की कोशिश कर दोगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब देखो, इंटेल क्या है? इंटेल एक चिप लेवल है, जो आप देखते हो ना माइक्रो प्रोसेसर, वो इंटेल नहीं है। डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडोज NT क्या है? विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। ये विंडो का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लॉन्च हुआ था, ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, ठीक है, पर लेकिन विंडो NT इसका पार्ट है। कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है यूजर, इट मीन्स दैट मैं इंसान यूज करेगा, मशीन को कभी मशीन यूज करती क्या? नहीं करती। तो ह्यूमन यूज करेगा तो ह्यूमन वेयर। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 0 1 वाले, और संग्रहित किया गया है जिसमें वे CPU द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपके क्या हो जाएंगे? अब देखो कहाँ होती है? चिप में तो होती नहीं है, और कंट्रोल यूनिट में होती नहीं, तो वहाँ कहाँ होती है? मेमोरी में होती है। कहाँ होती है? मेमोरी में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है? सबसे कम, देखो मैंने अभी एक चार्ट बनाया था, उल्टा ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, उसके अंदर सबसे ऊपर क्या रखा था? रजिस्टर, उसके बाद क्या रखा था? कैश। तो सिंपल सी बात है, CPU के पास जो सबसे पास में बैठा होगा, मैं उसी से तो बात करूंगा, उसको मुझे एक्सेस देने में टाइम कम लगेगा। तो सबसे पास कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी ऐसी कोई मेमोरी होती नहीं है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये सब उनकी बात कर रहा है, मैग्नेटिक टैप्स, हार्ड डिस्क वगैरह की बात कर रहा है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं आपका रैम।
इससे तो ये पास होती है, रैम तो थोड़ी दूर होती है, कैश के बाद रैम का नंबर लगता है, तो जब कैश है तो मैं रैम के पास क्यों जाऊं, तो ये एक्सेस टाइम की बात करें। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान, उंगलियां मतलब ये आपके फिंगरप्रिंट है, के आधार पर एक्सेस कंट्रोल है, तो फिंगरप्रिंट सुरक्षा किसके लिए होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहां पर, एक प्रिंटर की छवि, प्रिंटर की छवि मतलब जब आप कुछ भी प्रिंट करते हो तो प्रिंटर के अंदर जो छवि का काम करता है मेनली, एक प्रिंटर की छवि गुणवत्ता आमतौर पर मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, मापी जाती है आपकी पिक्सल के अंदर, ठीक है। अब एक्चुअली इसके अंदर कैरेक्टर प्रति सेकंड भी हो सकता है, बिंदु प्रति मिनट भी हो सकता है, तो कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप लोगों को देखो बोर्ड जो आंसर मानता है ना वो आंसर होते हैं, सही होते हैं, ठीक है। आप लोगों का दिमाग जो होता है वो फिर आप लोग कोर्ट में रिट विट का होता है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करें ऐसे चीज़ की बात करें, ठीक है। बूट प्रक्रिया के दौरान पोस्ट, पोस्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोस्ट को, पोस्ट का मतलब होता है कि जब आप देखो मैंने अभी बात की थी, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना तो देखो विंडोज़ का सिंबल आता है, लॉगिन चलता रहता है, तब आप लोग कीबोर्ड माउस का यूज़ करते हो, बार बार यूज़ करते हो, वो एक्चुअली में कर क्या रहा है, वो एक्चुअली में यूज़ ये कर रहा है, वो चेक कर रहा है सारे इक्विपमेंट के जो मेरे से कनेक्टेड है ना वो सब सही ढंग से वर्क करें या नहीं करें। जब सारी चीज़ें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाता है, टेस्ट में पास हो जाता है, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बूट प्रक्रिया के दौरान पोस्ट चलता है, किस में चलता है, पोस्ट आपका चलता है बायोस में चलता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कीबोर्ड माउस वगैरह क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, उनको चेक करने के लिए चलाता है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक क्रिया, तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है, तार्किक इकाई की क्या होती है जिम्मेदारी आपकी, तार्किक इकाई की जिम्मेदारी होती है कि संख्या की तुलना करना। अभी मैंने बताया था कि जो नंबर्स वाला काम होता है वो सब कौन देखता है, सीपीयू के अंदर तार्किक इकाई देखती, ठीक है। अगला है कंप्यूटर एक। अब कंप्यूटर एक क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल है या क्या है, कंप्यूटर क्या है एक तरह का, हाँ क्या कंप्यूटर अपने आप चलता है क्या, अपने आप तो नहीं चलता है। अब जब अपने आप नहीं चलता है, लाइट की नीड होती है, तो सिंपल सी बात है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, ठीक है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार, अब देखो आविष्कार के बारे में, अब देखो इतने ज़्यादा आविष्कार तो अब याद नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक जो चीज़ आपके आंखों के सामने रहती है उनके आविष्कार के याद रखो। तो माउस के आविष्कारक है डगलस एंजेलबर्ट। कौन होते हैं, डगलस एंजेलबर्ट। चार्ल्स बेबेज कौन है, कंप्यूटर के इन्वेंटर। टीम बर्नर्स-ली कौन है, जिन्होंने WWW का कंसेप्ट दिया था। अगर माउस की जगह पर कीबोर्ड का पूछे तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर, क्या नाम होगा, क्रिस्टोफर, उसका याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। नाम तो नाम के अंदर कंफ्यूजिंग नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, कुछ कुछ जो होते हैं, ठीक है, फोन के मार्टिन कूपर है, ऐसे करके आपको कुछ याद करने हैं, डन, ओके। कंप्यूटर माउस आविष्कार हो गया। निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, हेडफोन आउटपुट है, कंप्यूटर स्क्रीन, स्क्रीन भी क्या हो जाती है, आउटपुट में आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस की बात, आउटपुट का मतलब जो चीज़ें आपको दिखती है, कंप्यूटर स्क्रीन आपको देख रहे हो, बिल्कुल आउटपुट में आती है। हेडफोन्स आपको गाने खुद दे रहा है, वो आउटपुट्स में आता है। प्रिंटर प्रिंट दे रहा है, आउटपुट्स। माउस ले रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका माउस हो जाएगा, डन। अगला देखो 76, सुमलित कीजिए। सॉफ्टवेयर के अंदर बात करें तो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है प्रोग्राम, और प्रोग्राम की डेफिनेशन होती है अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। यानी कि सारे कोड कैरेक्टर का एक समूह होता है जिसको बोलते हैं आपका सेट ऑफ प्रोग्राम। इनपुट डिवाइस, अब इनपुट की बात करते हो तो लाइट पेन, लाइट हो रहा है। अब जैसे स्टाइलिश है तो स्टाइलिश को मैं क्या बोलूँगा, इनपुट बोलूँगा। इसके ऊपर कुछ थोड़ी दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर जो लिख रहा हूँ वो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर गाना सुना रहा है हमें, और SSD मेमोरी है, आए समझ में, डन, ओके। अगला, आई होप कि आप लोगों के काफ़ी आंसर्स हो गए होंगे सही, ठीक है। फिर भी देखते हैं और, ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। 77, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियां स्टोरेज डिवाइस के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों का, अब देखो मैंने जो डायग्राम बनाया था ना, ट्रायंगल वाला डायग्राम, वो यहाँ पर आ गया है। सबसे ऊपर क्या था, देखो क्या पूछा गया है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम का मतलब जो स्टोरेज की बात कर रहा है, स्पीड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, स्टोरेज की बात कर रहा है। तो स्टोरेज के अंदर सबसे छोटा होता है आपका रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव।
बिल्कुल होता है ना वो। अगर स्पीड होता, स्पीड की बात करते तो ये उल्टा हो जाता। क्या हो जाता? ये उल्टा हो जाता इसका। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने के लिए काम में लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राफिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आपका हो जाएगा डिजिटाइजर। क्या हो जाएगा? डिजिटाइजर। माइक्रोफोन्स क्या कुछ चेंज करने का काम करता है? कुछ नहीं करता है। बारकोड रीडर सिंपल सी बात है, जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करेगा। ग्राफिक प्लॉटर, प्लॉटर का मतलब प्रिंट देने के लिए, यहाँ पर काम क्या कर रहा है? मॉडिफाइंग का काम होता है, परिवर्तित करना। जब परिवर्तित का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, वो करता है डिजिटाइजर। कौन करता है? आपका डिजिटाइजर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसका यूज़ मैंने वाणिज्यिक के लिए किया था? देखो यूनिवेक है। क्या है उसका? यूनिवेक। ये कुछ याद रखना, ये आपका टॉपिक जो है वो किसका पार्ट है? जनरेशन का पार्ट है। उसको अच्छे से पढ़ के जाना। कुछ कंप्यूटर्स के नाम पता करने कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक एक तरह के पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट करते हैं। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी है? माउस की श्रेणी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? माउस की श्रेणी की बात कर रहा है। तो माउस की श्रेणी के अंदर क्या हो जाएगा? तो देखो, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है? लेजर का उपयोग करती है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा, अब देखो लेजर, पहले जो माउस होते थे ना वो ऑप्टिकल माउस होते थे जिनके नीचे बॉल लगी होती थी, ठीक है। आजकल जो माउस होते हैं वो कौन से माउस होते हैं आपके? ठीक है, वो आपके लेजर वाले माउस भी आ गए, ऑप्टिकल माउस टाइप के आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्टिकल माउस इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला आता है आपका कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट। ये कुछ कीज होती है। इस कीज को क्या बोलते हैं पता है? इस की को बोलते हैं आपकी मॉडिफायर कीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉडिफायर कीज बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन कीज कौन सी होती है? F1 F2 F3 वाली। अल्फा न्यूमरिक कीज कौन सी होती है? सारे अल्फ़ाबेट और सारे के सारे कौन से? नंबर्स। और एडजस्टमेंट कीज़ का मतलब होता है जैसे कुछ एरो बने हुए होते हैं, कुछ होम इंसर्ट के नाम लिखे हुए होते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट कीज होती है। मॉडिफायर कीज़, इसको आप लोग बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन कीज़ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन कीज़, जो किसी के साथ काम आती है। कंट्रोल अकेला क्या काम का? शिफ्ट अकेला क्या काम का? ऑल्ट अकेला क्या काम का? ये हमेशा अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ प्रेस होते हैं तब कुछ अलग डेफिनेशन देते हैं। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? अब देखो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने, तो स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए किन कीज का? अभी देखो ऊपर ही था कंट्रोल शिफ्ट है। मैंने क्या बोला? जो किसी के साथ काम आती है वो सारी कौन सी कीज होती है? कुंजियाँ होती है, स्पेशल कीज होती है, जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट होती है। ये तीन टाइप की होती है जिनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं होती है? सिंपल सी बात है, जितने अल्फाबेट होते हैं उतनी वर्णमालाएं होती है। 26 इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसको कहीं पर भी ले जा सकते हो। डेस्कटॉप उठा सकते हो कहीं पर, लैपटॉप बिल्कुल ले जा सकता हूँ मैं सर कहीं, नोटबुक कहीं पर भी ले जा सकता हूँ, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेस्कटॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेस्कटॉप इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब होता है कहीं पर भी ले जाना। आजकल के तो पोर्टेबल एसी भी आने लगे हैं, है ना? आते नहीं आते बताओ मुझे। कंप्यूटर कीबोर्ड के नंबर पैड को डायरेक्शन एरो बनाने के लिए आप देखो, आप लोगों ने कीबोर्ड को देखा होगा, तो कीबोर्ड के साइड में राइट साइड में एक छोटा सा नंबर पैड बना होता है। कई बार आप लोग टाइप करते हो ना, वो नंबर प्रेस नहीं होते। क्यों नहीं प्रेस होते? क्योंकि नम लॉक क्या हो रखा होता है? ऑफ हो रखा होता है। अगर आप नम लॉक ऑन करोगे तब वो वाले नंबर्स काम में ले सकते हो, अगर नम लॉक ऑफ रखोगे तब आप लोग वो नंबर्स काम में नहीं ले सकते। तो किसका रोल होता है वहाँ पर? नम लॉक का। किसका होता है? नम लॉक का। आई बात समझ में? ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर, बाइनरी लैंग्वेज ये लैंग्वेज है, ठीक है। मैं एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करो, अगर आपको किसी हिंदी के अंदर वर्ड में डाउट हो ना, तो इंग्लिश वाला वर्ड देखो, क्योंकि एग्जामिनर भी इंग्लिश वाले वर्ड को ही सही मानता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक लेटर और प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर के असाधारण यूनिक संयोजन का बना होता है। सिंपल सी बात है, 8 बिट्स का बना होता है। 8 बिट्स को 1 बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 बाइट। तो इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड में 1 बाइट भी बोलते हैं। तो ये एक क्या होता है? ग्रुप होता है। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब,
सेकंड जनरेशन के अंदर आपका क्या आया था, ट्रांजिस्टर आए थे, और थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी, जो आज तक चली हुई आ रही है। आप लोग देखते हो सीपीयू के अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है, वो आईसी होती है। तो आईसी किसकी बनी होती है, आईसी सिलिकॉन की बनी होती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, सेमीकंडक्टर धातु होती है, ठीक है। कंप्यूटर का मेन यानी मुख्य सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर के हिस्सों को जोड़ता है, क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। उसी के ऊपर तो सब कुछ होता है, खेल होता है। मदरबोर्ड को प्रिंट सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग केवल आउटपुट के लिए किया जाता है, नहीं। एक कंप्यूटर पेरिफेरल है, निर्देशों का समूह। अभी देखो सॉफ्टवेयर का एक आया था, क्वेश्चन आया था इंस्ट्रक्शंस वाला, जिसके अंदर हमने क्या था, मैच द फॉलोइंग किया था। तो क्या हो जाएगा, निर्देशों का समूह होता है। क्या होता है, निर्देशों का समूह। तो ये आपको याद रखना है। डन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन के अंदर अगर हम जाएं, ठीक है, 92, कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किन 4 बेसिक फंक्शंस के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है। बेसिक फंक्शन, आईपीयू साइकिल एक नाम है, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट साइकिल। तो एक तो होता है इनपुट, एक होता है आपका प्रोसेस, और एक होता है आउटपुट। तो सबसे लास्ट में आउटपुट होता है और सबसे पहले इनपुट होता है। तो देखो, अब जब भी अगर आपको आंसर्स नहीं पता हो, तब आप लोग क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करो। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, आउटपुट लास्ट में आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है तो ये कट हो गया, ठीक है। इसमें भी नहीं आ रहा है, ये भी कट हो गया, पीछे बचा ये। इनपुट यहाँ भी है, आउटपुट यहाँ पे, यानी कि दोनों सही है। प्रोसेस और स्टोरेज यहाँ पर होता है कंफ्यूजिंग। तो सिंपल सी बात है, पहले तो प्रोसेस करेगा फिर स्टोर करेगा ना। जब आप खाना खाते हो तो क्या करोगे, पहले खाना खाते हो या पहले स्टोर करते हो, पहले खाना खाओगे। तो पहले होगा प्रोसेस, प्रोसेस के बाद फिर वो खाना क्या हो जाएगा, स्टमक के बाद जाके सेव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका होगा इनपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज, आउटपुट। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, फुल फॉर्म्स, कुछ फुल फॉर्म याद रखना। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका आंसर। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की सीमा है, वापस आ गया लिमिटेशन। याद रखना, बुद्धि नहीं होती है कंप्यूटर में, इंटेलिजेंसी नहीं होती है, वो हमारी इंटेलिजेंस से वर्क करता है, तो बुद्धि की कमी। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखो यहाँ पर विंडोज 9 नाम का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने तो आज तक नहीं देखा है। एंड्रॉइड क्या है, आप लोग अपने फोन में यूज करते हो ना, एंड्रॉइड एक तरह का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो क्या होता है आपका सिस्टम, किस में आएगा, सिस्टम के अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 3 नाम और दे रखे हैं, उनको देख लो। यूटिलिटी, मैंने क्या बोला, सिस्टम टूल्स, जो सिस्टम को रिपेयर करने का काम करते हैं। कनेक्टिविटी, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। एप्लीकेशंस, आप लोग जो मेनली काम में लेते हो ना सारे, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। डन, ठीक है। फिर इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन और बचे, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देखना है 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत की बात करते हैं तो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, बिल्कुल तीनों काम करता है। एक क्वेश्चन आया था अभी जिसमें डाउनलोड मैनेजमेंट हमें टिक किया था, क्योंकि डाउनलोड वाला काम सॉफ्टवेयर का नहीं है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार, इंटरेक्शन का काम करता है, बिल्कुल करता है। दोनों के बीच में क्या बनाता है, कोरिलेशन बनाता है। विदाउट एनी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या काम का, ठीक है। फिर थर्ड है, सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट आ गया। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बिट्स एक बाइट का समूह, देखो अभी हमने बताया था बिट्स कितने बाइट का समूह होता है, बिट एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, अभी किया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तुलनात्मक रूप से कौन सी मेमोरी चिप तेज है, एसरैम तेज है। कौन सी तेज है, एसरैम तेज है। एसरैम और डीरैम वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब आईए की वैकेंसी इसी क्वेश्चन के अंदर कोर्ट में अटकी हुई पड़ी है। एक बार डी रैम मान लिया, एक बार एस रैम मान लिया, दोनों के अंदर काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। तो याद रखना, जब रैम की बात आती है तो स्टैटिक रैम सबसे फास्ट होती है, डायनेमिक रैम का नंबर दूसरे नंबर पे लगता है। ये बात हमेशा थोड़ा याद रखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी, अब ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सी है, एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है, सारे के सारे ऑफिस बनाती है। विंडोज़ भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इंटेल क्या है, एक कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाती है। सैमसंग आपको पता है ये फ़ोन बनाती है, एसी वगैरह सब हार्डवेयर का पार्ट बनाती है। और एप्पल, ठीक है, एप्पल का आईओएस, ठीक है, क्या होता है एप्पल का आईओएस, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इसका होता है, ठीक है। डन। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व किए, ठीक है। आपके सामने मैंने पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आप लोगों के काफ़ी डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे, कौन सी बात कैसे थी वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। थैंक यू।